ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। बड़े कैसे एक एक दिन एक एक क्लास एक एक लेक्चर से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट कोविड सिनेरियो चैप्टर्स which I am doing because you are a global CEO, global finance manager. You are a fintech finance manager, and because you are a fintech finance manager, along with those 3 decisions, you have to take 6 more points taken into account, and then only you can decide. तो आज के इस लेक्चर में बड़ा छोटा सा बताने को ज़्यादा है नहीं। मैं जस्ट आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने रजिस्टर में लेक्चर नंबर 3 को लिखें। चैप्टर का नाम है द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। I am a finance manager of this business. No doubt I will see the investment decisions, financial decision, dividend decision of this business. Along with that, I will also see the economical factors, the market factors, the risk factors, and the valuation factors. Then only I can take a viable and good decision. तो मैं आज आपके सामने इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बातें जो हम कर रहे थे उसमें मॉनेटरी पॉलिसी आज बेटे मैं डिस्कस करूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वैसे बताया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 2 that I want to have full employment, I want to have stability in the prices, there should be a good balance of payment situation, economic growth should be there, and the difference between rich and poor should not be there. ये बातें मैंने अपने सामने रखी थी कि मुझे इन बातों को, पांचों बातों को फुलफिल करना है। अब बेटे उन पांचों बातों को फुलफिल करने के लिए नो डाउट हमने प्लानिंग कर दी, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। बट उसको फुलफिल करने के लिए हमें वी हैव टू प्रिपेयर, we have to use some tools, we have to use some policies. तो मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं, जो भी 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके थे उनको अचीव करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी कंट्रीज गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, दे हैव सम टूल्स इन देयर हैंड्स। So monetary policy is a tool with the help of which they can affect the interest rates, they can affect the demand, they can affect the supply. Monetary policy के साथ साथ they have a tool named as fiscal policy. They can change the tax rates and they can have an impact on the factors, on the demand, on the exchange rates, on the interest rates. And last is the government regulations, the government laws, the government regulations. तो मैं आज आपके सामने यही बात डिस्कस करने वाला हूं कि अब हम आने वाले लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स जैसे हम डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म क्या है। नो डाउट इतना डिटेल में आपको कैपलन और बीबीबी में नहीं बताया गया, बट बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप उस प्रोसेस को सुन लेंगे ना जो मैंने आने वाले लेक्चर्स में बताया, तो आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी लाइफ लॉन्ग। तो आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, आप ऊपर लिख रहे हैं माय स्टोरी, हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। So tool number 1 which is there is monetary policy. The tool number 2 is physical policy, and the tool number 3 is गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इंटरवेंशंस। बेटा इन तीनों से वो इकोनॉमिकल पॉलिसी के मटके को मारते हैं और उस तरह से बिहेव कराते हैं जैसे उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज आपको थोड़ा सा बता रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी जैसे एम शुरू हो रहा है मनी से, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। बेटे मॉनेटरी पॉलिसी मींस that how the money supply, because government has a control over the money supply through its central bank। जैसे हमारी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू और सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री वी कैन वी कैन कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द मनी और वी कैन लिबरलाइज द सप्लाई। हम सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं, सप्लाई कम भी कर सकते हैं। जैसे कई बार पानी ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, ब्रिज से बंद कर देते हैं पानी को, आगे सप्लाई नहीं करते, क्योंकि आगे सप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे गांव डूब जाएंगे। सिमिलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री हैज टू डिसाइड कि भाई हमें कितना मनी को सप्लाई करना है, कितनी करेंसी प्रिंट करें,
कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं, बिकॉज दैट सप्लाई विल अफेक्ट द डिमांड, it will affect the inflation, it will affect the exchange rates. So we will design the monetary policy keeping in mind different factors. उन factors की बात आज हम कर रहे हैं. आप बताइए पहले आपने ये लिखा क्या? How to achieve objectives of macroeconomical policy? Tool number 1 is monetary policy. Tool number 2 is fiscal policy. Tool number 3 is गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन. हम कुछ लॉस बना देंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर आपको जबरदस्ती वैसे करना पड़ेगा. एंड इकोनॉमी विल बिहेव एज वी कैन अचीव दोज 5 ऑब्जेक्टिव्स. तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर, छोटे से लेक्चर में आपको बस ये बताना चाहता हूं कि मॉनेटरी का मतलब है मनी विल बी फोकस. मॉनेटरी पॉलिसी जो हम बनाएंगे वो फोकस किस में होगी? 2 बातों में. पहली बात मनी सप्लाई में, और दूसरी बात वो मनी सप्लाई किस रेट पे आप बैंक से ले सकते हैं. क्योंकि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देगा होलसेल मार्केट, कमर्शियल बैंक विल गिव टू इंडिविजुअल्स रिटेल मार्केट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी इज सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. अगर मैन्युफैक्चरर ने अपने रेट बढ़ा दिए होलसेलर को देने के लिए, बैंक्स को देने के लिए, तो बैंक्स अपने रेट बढ़ा देंगे रिटेलर्स को देने के लिए. अल्टीमेटली यहां पे कॉस्ट बर्डन बढ़ जाएगा. और अगर मैन्युफैक्चरर ने रेट कम कर दिए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. मनी सप्लाई बढ़ेगी, देन फंड्स विल बी अवेलेबल एट अ चीपर रेट एंड देन मोर इन्वेस्टमेंट विल बी देयर. तो कहीं ना कहीं हम आपकी डिमांड को और आपकी सप्लाई को, लेबर को, एक्सचेंज रेट्स को, कॉस्ट को अफेक्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से. आज हम इस लेक्चर में यही बात सीखेंगे. बेटे आने वाले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको मॉनेटरी मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, रेपो रेट क्या है, पॉलिसी रेट्स क्या है, व्हाट इज रिवर्स रेपो, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस रेट पे मनी बोरो देगा, लेंड करेगा एचडीएफसी को, और इसको बोलते हैं रेपो रेट. एचडीएफसी किस रेट पे सेंट्रल बैंक को देंगे वापस, सपोजिंग दे हैव द ह्यूज अमाउंट, huge surplus of funds, so they can invest, they can have a deposit with Reserve Bank of India, and there are some money margin requirements. पॉलिसी रेट्स होते हैं. तो बड़े प्यार से आपको उसको समझना है. मैंने कहा जी मॉनेटरी पॉलिसी वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखें मॉनेटरी पॉलिसी विल बी फोकस टू अफेक्ट मनी सप्लाई एंड द इंटरेस्ट रेट एट विच दे आर अवेलेबल. तो 2 चीजों पे इफेक्ट करेगा. जैसे ही आप देखते हैं ना कि कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या यूएस फेड का कुछ रेट चेंज होता है, तो धीरे धीरे सारे रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी इस बात को ध्यान रखती है कि ऑलरेडी मार्केट में मनी कितना है और कितना आप सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. बेटे फ्लो ऑफ मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसको देखना है. प्लस इंटरेस्ट रेट किस पे होना चाहिए. तो इन बातों के साथ मैं समझता हूं कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट विल अफेक्ट द लेवल ऑफ डिमांड, और डिमांड अफेक्ट करेगी किसको? इंटरेस्ट को, इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन अफेक्ट करेगी किसको? एक्सचेंज रेट को. तो ये सारी चीजें अफेक्ट कैसे होंगी, ये बात मैंने लेक्चर 4 में, ये लेक्चर 3 छोटा था, लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि यार मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म है क्या, और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट क्या होगा. बेटे बड़ा इंपॉर्टेंटली बताया है. आप सच में कह रहा हूं, आप लेक्चर को ध्यान से देखना, मैंने बड़े प्यार से बताया. एंड अल्टीमेटली हाउ दे विल अफेक्ट द डिमांड, इन्फ्लेशन एंड द एक्सचेंज रेट. और लास्ट लेक्चर में, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर नंबर 7 में, क्योंकि मैंने लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7 पूरे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिवोट किए. यार ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया थ्योरी. And in lecture number 7, I have explained that how monetary policy can affect the business decision making. Impact वैसे मैंने पहले भी बताया 6th में, फिर भी 7th में मैं बताऊंगा और टेस्ट योरसेल्फ करूंगा. बेटे मैं सच कह रहा हूं, आप सारे लेक्चर्स अच्छी तरह से देखना, नोट करना. हम मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.